नमस्ते बेटा। जैसा कि आपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 6 अनोखा वरदान के बारे में पढ़ा कि अनोखा वरदान क्या होता है, उसमें राजा ने किस प्रकार अपनी सहायता करने वाले लोगों की सहायता की थी, उनको वरदान मांगने के लिए कहा था। सब ने अपने अपने इच्छा अनुसार वरदान मांगे थे। उस पाठ के आपने प्रश्न उत्तर किए, शब्दार्थ किए। आज हम उस पाठ से संबंधित व्याकरण कार्य करेंगे। जिस अनोखा वरदान, इसमें जो आपका व्याकरण का जो टॉपिक है वो इसमें विशेषण, जिसमें आप विशेषण के बारे में आप जानेंगे। इस पाठ के बारे में, इस पाठ में अभ्यास कार्य में किस विशेषण, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी पिछली कक्षा 5वीं कक्षा में पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए और आपको आता भी होगा। फिर भी आपको इसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं कि विशेषण, इसके नाम से ही पता चलता है कि विशेषता, कि वे जो संज्ञा शब्द की जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे कि काला घोड़ा, काला क्या हुई, उसका वो विशेषता बताता है, और घोड़ा क्या हुआ, विशेषण, यानी कि काला हो गया आपका विशेषण और घोड़ा हो गया आपका विशेषण। तो आइए हम इसके बारे में हम जानते हैं। अनोखा वरदान शुरू करते हैं। विजय सिंह एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था। उसके घोड़ों का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चलते जा रहे थे। डाकू ने राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते, यानी कि डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। तो अब देखिए इसका पहला प्रश्न क्या पूछता है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर एक शब्द में बताइए, यानी कि एक शब्द में, जैसे कि आप वाक्यांश के लिए एक शब्द करते थे, उसी तरह इसमें कि एक शब्द में आपने उत्तर देना है। देखिए जैसे कि राजा कैसा था, विजय सिंह एक नेक दिल राजा था, यानी कि नेक दिल, तो राजा कैसा था, तो आप इसे पाठ से राजा कैसा था, नेक दिल, तो राजा कैसा था, नेक दिल। आप यहाँ पर नेक दिल लगा सकते हो, इस प्रकार नेक दिल कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद कपड़े कैसे थे, कपड़े कैसे थे, देखिए मामूली, तो यहाँ पर कपड़े कैसे थे, मामूली, कपड़े कैसे थे, मामूली, तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो आपका मामूली। मामूली। उसके बाद जनता कैसी थी, यानी कि आप देखो साधारण, तो देखो साधारण, तो जनता कैसी थी भाई आपकी, जनता साधारण। घोड़ा कैसा था, अब देखिए घोड़ा कैसा था, घोड़ा कैसा था, शानदार, शानदार घोड़े पर, तो शानदार, घोड़ा शानदार। तो अब जो आपको यहाँ पर जिन शब्दों के यहाँ पर नेक दिल, शानदार, साधारण, जो शब्द आपको ये बताए हैं, जिनके आगे हमने अंडरलाइन किया है, ये शब्द क्या है, क्या बता रहे हैं, राजा कैसा था, ये सब इनकी विशेषता बताते हैं। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आएगा आपका शानदार। पहले में राजा नेक दिल, उसके बाद कपड़े कैसे थे, जनता कैसी थी, साधारण, कपड़े मामूली, इस तरह। तो अब जो ये बताए साधारण, कपड़े साधारण, मामूली,
नेक दिल, ये सब हैं विशेषण शब्द। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं। संज्ञा सर्वनाम अपने उत्तर पर बताइए। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं भाई, इन शब्दों, इनको कहते हैं हम विशेषण। जो संज्ञा यानी कि ये सब क्या है, राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने, और यह इन शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा हो गई विशेषण की। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए कि जो विशेषण शब्द हैं यानी कि जो विशेषता बताते हैं उनके आगे हमने रेखा खींचनी है। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा लिखी, यानी कि जो विशेषण शब्द हैं उनके नीचे आपने रेखा खींचनी है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राधिका के बाल लंबे हैं, राधिका के बाल लंबे हैं। अब इसमें देखिए आप, राधिका के बाल लंबे हैं कि विशेषण शब्दों के विशेषण क्या है, तो राधिका के लंबे क्या है, लंबे। लंबे किसकी विशेषता है, बालों की, क्योंकि राधिका के बाल क्या हुआ आपका विशेष है, और लंबे क्या हो गया आपकी विशेषता। तो यहाँ पर आपको जब विशेषण की बात आएगी, जब आपको अगर वो करना है तो लंबे आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। साहिल मोटा है, साहिल कैसा है, मोटा है, तो मोटा साहिल की विशेषता क्या हो गई, मोटा। मोटा आपके विशेषण हो गया। रोहित का घर बड़ा है, रोहित का घर बड़ा है, तो रोहित घर की क्या विशेषता है कि वो बड़ा है। चिड़िया के पंख सुंदर हैं, चिड़िया के पंख सुंदर हैं, तो पंख कैसे हैं, सुंदर हैं, इस पर है। इस तरह आपके ये शब्द सारे विशेषण शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। अब इनकी किसकी किसके साथ विशेषता होती है उनकी आपने विशेषता बतानी है। अब देखिए, पानी, खीर, कपड़ा, दवाई। अब पानी कैसा होता है, पानी वैसे तो पानी की विशेषता क्या है, पानी के साथ ठंडा, तो उसके साथ ठंडा। खीर कैसी होती है, मीठी, खीर की विशेषता क्या होती है, मीठी है। और कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, यानी कि ये कपड़ा जो मापा जाता है। और दवाई, दवाई क्या होती है, वो कड़वी होती है। तो इस तरह ये आपके आपस में इनका मिलान करना है। आपको बताएंगे कि वैसे विशेषण के, आपको बताया गया था कि मैंने विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब देखिए, विशेषण शब्द, देखिए विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मैंने बताया था आपको शुरू से कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छाट कर लिखिए। आप देखो, बताया था जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। अब देखिए आप, मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी, मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। अब देखो, मीना ने यहाँ पर सुंदर फ्रॉक खरीदी, सुंदर क्या है, क्या सुंदर,
किस विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, फ्रॉक की। तो सुंदर क्या हुआ आपका विशेषण, सुंदर हुआ आपका विशेषण, और फ्रॉक क्या हुआ आपका विशेष्य। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सुंदर तो आपका हो गया आपका, और फ्रॉक क्या हो गया आपका विशेष्य। ये फ्रॉक क्या हो गया आपका विशेष्य, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, गुड़िया के बाल सुनहरे थे। अब आप ही देखिए, गुड़िया के बाल सुनहरे थे, बाल बाल और सुनहरे, सुनहरे उसकी सुंदरता बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो सुनिया गुड़िया के बाल सुनहरे थे। अब सुनहरे तो आपका विशेषण हो गया, बाल आपका विशेष्य हो गया। तो अब देखिए आप, यहाँ पर विशेषण आपका हो गया सुनहरे, सुनहरे, और बाल आपका हो गया विशेष्य। अब देखिए, कुछ लोग उठ कर चले गए, कुछ लोग उठ कर चले गए। देखो, कुछ लोग उठ कर, ये आता है आपका संख्यावाचक, उसमें कि कुछ संख्यावाचक विशेषण दो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ निश्चित में तो आपको संख्या पता चलेगी, जैसे 4 लोग, 5 लोग। अनिश्चित में ऐसे पता चलेगा कुछ, कितने, कोई, ऐसे। तो कुछ लोग आपका विशेष्य हो गया, और कुछ आपका विशेषण हो गया। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे, छठी कक्षा। अब देखो, संख्या आ गई छठी, कौन सी कक्षा के, छठी के। छठी आपका विशेषण, कक्षा आपकी विशेष्य। सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे, सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे। पत्थर कैसे थे, बड़े, तो बड़े विशेषण और पत्थर विशेष्य। बारिश में कपड़े गीले हो गए, कपड़े विशेष्य और गीले विशेषण। हम कल ही नया टेलीविज़न लाए, हम कल ही नया विशेषण और टेलीविज़न विशेष्य। तो आइए अब आपके ये इसमें लिख देते हैं सारे। नया टेलीविज़न शॉर्ट में लिख देते हैं, गीले कपड़े, इस तरह देखिए। उसके बाद बड़े पत्थर, इस तरह। कुछ लोग, कुछ लोग, और ये इससे पहले आपको लिख ही रखे हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब ध्यान से देखिए, पत्ते बहुत हरे थे, चाय बहुत गर्म थी। नीचे दिए गए स्थानों को पूरा कीजिए। देखो, पत्ते बहुत हरे थे। अब वैसे आपसे पूछा जाए इसमें से विशेषण शब्द क्या होगा, तो पत्ते बहुत हरे थे। हरे की विशेषता क्या की, पत्ते हरे थे, विशेषण बहुत हरे। चाय बहुत गर्म थी, ये चाय विशेषण, बहुत गर्म ये प्रविशेषण। अब देखिए, इसमें आपको पता चलेगा प्रविशेषण। इसके मैं आपको क्या कि जो विशेषण की विशेषता बताए, एक तो देखो हरा, एक बोले हम बहुत हरा। देखो, विशेषण की विशेषता बता दे, जैसे इन्होंने बताया चाय गर्म थी। अब ऐसे चाय गर्म थी, गर्म विशेषता हो गई और चाय विशेष हो गया, लेकिन बहुत गर्म थी, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए, पत्ते और चाय के लिए विशेषण, पत्ते और चाय के लिए, पत्ते और चाय के लिए बहुत,
और हरे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। देखिए, बहुत, हरे में बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? हरे की विशेषता बता रहा है। बहुत गर्म में बहुत शब्द किसकी? गर्म की विशेषता बता रहा है। तो बहुत, हरे में बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? हरे की। और बहुत गर्म बहुत शब्द किसकी? गर्म की। अब देखिए आगे। अब ये फिर आपकी विशेषण की, प्रविशेषण की परिभाषा आ गई। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि तो जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने 7वें प्रश्न में आपसे पूछ रखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और प्रविशेषण छांटना। एक विशेषण छांटना है और एक प्रविशेषण छांटना है। विशेषण कौन सा होता है? जो विशेषता बताता है, और प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है। देखो, किला बहुत पुराना था। किला बहुत पुराना था। अब पुराना विशेषण, बहुत प्रविशेषण। मेज काफ़ी ऊंची है। मेज काफ़ी ऊंची, ऊंची विशेषण, काफ़ी प्रविशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है। तो बहुत प्रविशेषण और अच्छी विशेषण। तो देखिए, किला बहुत पुराना था, तो पुराना तो आपका हो गया भाई, और बहुत आपका प्रविशेषण। ऊंची आपकी और काफ़ी, इस तरह ये आपका कपड़े ज़्यादा गीले नहीं थे, ज़्यादा आपका प्रविशेषण, गीले आपका विशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है, बहुत आपका प्रविशेषण, और इस तरह आपका, और अच्छी आपकी ये, इस तरह। अब समझिए, याद रखिए। देखो, मैंने आपको भेदों के नाम बताए थे, विशेषण के भेद, 4 भेद बताए थे आपको। ये 4 भेद होते हैं बेटा विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। अगर आप इसको संक्षिप्त रूप में आपको समझाने के लिए बताता हूँ, ये रट्टाफिकेशन ही नहीं कहीं पर लिखा हुआ है, बच्चे आपको याद करने के लिए बताता हूँ। अगर सर्वनाम, ये विशेषण के भेद आपको याद करने हैं तो आपका शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में एक ट्रिक है: गुप्त संसा। गु से गुणवाचक, पै से परिमाणवाचक, से संख्यावाचक, और सा से सार्वनामिक विशेषण। इस तरह आप इसकी विशेषता, इनके विशेषण के भेदों के नाम याद कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था का बोध कराए, जैसे सुंदर, मीठा, काला, चमकीला आदि। संख्यावाचक जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, जैसे 5, तीसरा, 5वां, तीसरा, दुगना, बहुत कुछ जो पीछे आया था, 6ठी, 7वीं, 8वीं। परिमाणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल का, जैसे 2 मीटर, 1 लीटर, 4 लीटर, थोड़ा सा। सार्वनामिक जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे यह है, उसका, हमारा, जो इशारा की तरह हम सर्वनाम, यानी कि हम संकेत की तरह, संकेतवाचक विशेषण भी हम इसको कहते हैं। तो आज हम इसका इतना ही भाग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको विशेषण और इसके भेदों के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।